नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर हाजिर हूं रीजनिंग की क्लास लेकर के। कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे कहां तक? कल हमने क्वेश्चन किए थे 38 तक। अब चर्चा करेंगे व्यवस्थित क्रम की। आगे क्वेश्चनों के साथ में बने रहिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चनों की प्रकार। भाई क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। वेरी गुड भैया, ये एक लाइन है। 6 व्यक्ति मतलब 2 3 4 5 6। उत्तर की ओर मुंह है सभी का, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट जो बैठे पहले उसको बिठाइए आप। डी पंक्ति के बाईं ओर अंतिम छोर पर है, डी बाईं ओर अंतिम छोर पर डी आ गया। डी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति। भैया 1 2 3 व्यक्ति हैं डी और बी के बीच में। बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ए को यहां सेट कर दें। ई पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है तो ई यहां होगा। बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ में से एफ बचा क्या? नहीं। डी बचा क्या? नहीं। सी बच गया, सी को यहां सेट कर दो, काम खत्म। क्या कह रहा है? पंक्ति के अंतिम दाईं छोर पर कौन बैठा है? गुरुजी सी बैठो छे ने। अरे सी तो बैठे को तो आंसर भी आगो। ए और बी के बीच कितने लोग हैं? ए और बी के बीच गुरुजी 2 लोग हैं। जो कौन है? ई और एफ है। कितने लोग हैं भैया? 2 लोग हैं। डी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? डी के संदर्भ में एफ का स्थान के डी के दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, ये बैठ गया। उपयुक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 5 समान हैं। 5 में से 4 किसी प्रकार समान है तथा उनका एक समूह बनता है। वो कौन सा जिसका समूह नहीं बनता? चलो कोई बात नहीं। एफ बी, ई सी, ए ई, ए डी, डी एफ। एफ बी एफ के दाएं, एकदम दाएं, एफ के एकदम दाएं। ई सी, ई और सी, ई के दाएं दूसरा, दाएं दूसरा। ए ई दाएं दूसरा। ए डी, ए और डी, ए के बाएं को, ये बाएं को है। ई एफ, ई के डी एफ दाएं को दूसरा। तो भाई साहब बाएं को तो एक ही बैठा हुआ है, एडी, तो आंसर में हमारा एडी होगा। यदि सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं वर्ण क्रमानुसार जमा दिया जाए, वर्ण के क्रमानुसार जमा दिया जाए, मूल बैठने के स्थानों की तुलना में कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? चलो देखो, अभी तो ऐसे बैठे हुए हैं, अब इनको क्रम से जमाना है। यहां ए होगा, यहां बी होगा, यहां सी होगा, यहां डी होगा, यहां ई होगा, यहां एफ होगा। अब कोई भी एक दूसरे के नीचे आ रहा है क्या? नहीं सर, किसी ने भी अपना स्थान नहीं बदला तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। सवाल हमारा हो गया, बहुत आराम से हो गया। अब हमारा अगला सवाल भाई साहब, 10 लोग पंक्ति 2। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे 10 सदस्य हैं जो एक्स वाई टीमों में बांटे गए हैं। प्रत्येक टीम में 5-5 सदस्य। गुरुजी 1 2 3 4 5। गुरुजी नीचे भी 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अच्छा, एक्स टीम व वाई टीम में एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर की ओर है, मतलब ये टीम तो है एक्स और ये टीम है वाई। ठीक है,
अच्छा चलो ठीक है, एक्स टीम के मुंह उत्तर क्यों रहे? डी ए के दाएं तीसरा और जी के एकदम सामने बैठा है, बी जी के एकदम दाएं और उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। क्या कह रहा है? बी जो है वो जी के एकदम दाएं, बी जो है वो जी के एकदम दाएं, तो भाई साहब जी के एकदम दाएं, जी के एकदम दाएं बी बैठा है, इसका मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ऊपर देखिए, डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। कौन? डी। डी जो है वो जी के एकदम सामने बैठा है। अब डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा, डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा, तो भाई साहब ए के दाएं को पहला दूसरा तीसरा है, वेरी गुड। बी जी के एकदम दाएं और उसका मुंह दक्षिण, एच बी के दाएं को तीसरा है, एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा, एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा, बी का दायां भैया, बी का दायां, बी के दाएं को तीसरा, बी का दायां किधर होगा? जल्दी बोलो, बी का दायां किधर होगा? बी का दायां इधर फेस है, इनका इधर फेस है, तो इधर होगा दायां। क्या कह रहा है? बी जो है वो जी के दाएं और अच्छा एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा, एच जो वो बी के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, बी के दाएं को तीसरा हो गया भैया ये। अच्छा ठीक है, और एफ के ठीक सामने है कौन? एफ के ठीक सामने है कौन? एच के सामने है कौन? एफ। सी ए और ई के ठीक बीच में और आई के सामने बैठा है, सी जो है ए और ई के बीच में। अब देखिए सदस्य बढ़ चुके हैं क्या? एक दो तीन चार पांच, इसको हटा दो यहां से, एक दो तीन चार पांच, इसको हटा दो यहां से। क्या कह रहा है? सी जो है वो ए और ई के बीच में, सी जो है ए और ई के बीच में, सी जो है वो ए और ई के बीच में। देखिए बनाते हैं अभी इसको, पहले वैसे ही बना देते हैं फिर उसको लाइनें खींच लेंगे। क्या कह रहा है? डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा और जी के एकदम सामने बैठा है, बी जी के एकदम दाएं है, उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। बी जो है जी के एकदम दाएं, बी जो है वो जी के एकदम दाएं, तो जी के एकदम दाएं, ये दाएं हो गया। बी जी के एकदम दाएं को है, उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। डी जो है वो ए के दाएं है और जी के एकदम सामने है, कि जी के एकदम सामने कौन है? डी है। ठीक है चलो, अच्छा क्या कह रहा है कि डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा, डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा, तो भाई ए के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा। चलिए चलिए चलिए, पांच सदस्य, एक दो तीन चार पांच, पांच सदस्य, एक दो तीन चार पांच। सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं। डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने है, बी जी के दाएं को एकदम दाएं को और उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, बी जी के एकदम दाएं, बी जो है वो जी के एकदम दाएं, तो जी के एकदम दाएं बी है, यही कह रहा ना, बी जो है वो जी के एकदम दाएं, जी के एकदम दाएं होगा बी, यहां होगा। अच्छा उसका, और जो डी है, डी उसके एकदम सामने बैठा है जी के। अब आगे क्या कह रहा है देखिए कि डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है, कि डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा, ए के दाएं को तीसरा डी हो गया। चलिए वेरी गुड। अब नीचे की लाइन पढ़िए, सी जो है ए और ई के बीच में है, कि सी जो है वो ई और ए के बीच में है, सी जो है ए और ई के बीच में है और आई के सामने है, आई के सामने है, तो आई यहां होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
आई के सामने ऊपर चल लीजिए, ऊपर चल लीजिए। क्या कह रहा है कि डी ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। बी जी के हो गया, एच बी के दाएं को तीसरा है। एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा, एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा, बी के दाएं को तीसरा। तो बी के दाएं किधर होगा भाई? बी के दाएं को तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। तो यहां पे कौन हो गया? एच जो है वो बी के, एच, यहां एच हो गया। अब देखो क्या होगा, यहां से अगर अपन बात करें तो एच यहां हो गया। तो भाई साहब देखो, इस सदस्य की तो कोई मतलब ही नहीं है, इस सदस्य का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे ऊपर देखो कि भाई एक्स और वाई टीम के बीच में बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आई हो गया, तो 4 और 4 8 सदस्य तो बैठ गए हैं। अब बचा क्या है वो देखिए। और कुछ कह रहा है क्या कि भाई F के ठीक सामने है, H B के दाएं को तीसरा है और F के ठीक सामने है कौन? H। H जो है वो F के ठीक सामने है, H के ठीक सामने कौन है? F। ये तो पूरा हो चुका कंप्लीट। यहां से इसको हटा दीजिए, तो यहां पे जो बचा हुआ है, एक बचा हुआ है भाई, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। A हो गया, B C D E F G H H I J नहीं आया तो J को यहां बैठा दो, ये बैठ गया। अब क्रम से बैठा दो भाई इनको। I के दाएं दूसरा कौन है? I के दाएं दूसरा कौन है? G है भैया। I के दाएं दूसरा कौन है? G है। इनमें से कोई नहीं। आगे क्या करा? B के तुरंत बाएं कौन है? B के तुरंत बाएं कौन है? I है। C के बाएं दूसरा कौन है? C के बाएं दूसरा, C के बाएं दूसरा कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। फिर कह रहा है A के दाएं दूसरा कौन है? A के दाएं दूसरा कौन है? A के दाएं दूसरा कोई नहीं है। C के बाएं दूसरा भी कोई नहीं है, A के दाएं दूसरा भी, इनमें से कोई नहीं है। D से पहले कौन बैठा है? D से पहले E बैठा है, D से पहले E बैठा है, तो E अपना करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको बनाना था, बनाने में थोड़ी सी समस्या आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब तक आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। अगला क्वेश्चन आ गया 49वां। ये क्या कह रहा है? कॉलेज की पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं भाई, ऐसे। अच्छा चलिए, क्या कह रहा है? P M के बाईं ओर और O के दाईं ओर है, R N के दाईं ओर है, परंतु O के बाईं ओर बैठा, बीच में कौन बैठा? चलो देखो, P M के बाईं ओर, P जो है वो M के बाईं ओर, M के बाईं ओर भैया, ऐसे फेस है तो M के बाईं ओर, और O के दाईं ओर, O के दाईं ओर होगी। R N के दाईं ओर है, परंतु O के बाईं ओर है, परंतु फर्स्ट पर्सन के लिए R जो है वो बाईं ओर है, और एक इधर खींच लो, इसको यहां से कैंसिल कर दो, और N के क्या कह रहा? R जो है वो N के दाईं ओर है, N के दाईं ओर है, हो गया। अब कह रहा है बताओ बीच में कौन बैठा है भैया? बीच में कौन बैठा है? O बैठा है। हमारा आंसर क्लियर हो चुका है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? O आंसर होगा हमारा। भाई प्यार से देख लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करेंगे। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हुए हैं भाई। 6 मित्र, ये लो, एक यहां होगा तो एक यहां होगा, एक यहां होगा तो एक यहां होगा, एक यहां होगा तो एक को यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, कैनी जो है वो डैनी के बाईं ओर है, डैनी को बैठाओ। डैनी के बाईं ओर कौन है? कैनी, ये कैनी है। अब क्या कह रहा है? बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल बैठा है। क्या कह रहा है भाई? कैनी और बॉबी के बीच रोजर, कैनी और बॉबी को बीच में कौन है भाई? रोजर है। अच्छा रोजर है। ऊपर चलिए, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल बैठा है। ये माइकल बैठ गया भाई, सारे बैठ चुके हैं हमारे।
अब कह रहा माइकल के दाईं ओर कौन बैठा, भाई माइकल कहाँ है, माइकल ये रहा, माइकल के कहाँ पूछा, दाईं ओर, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, बॉबी बैठा हुआ है, बॉबी है, बॉबी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 5 भिन्न भिन्न रंग की बसें दक्षिण की ओर मुंह करके, 5 भिन्न भिन्न रंग की बसें, देखो भाई 1 2 3 4 5, ये भिन्न भिन्न रंग की हैं बसें, लेकिन दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी हैं। अब क्या कह रहा है, उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर है, काली बस जो है वो लाल बस के ठीक दाईं ओर, देखो लाल बस को मैं यहां बैठा रहा हूं, लाल बस के ठीक दाईं ओर, लाल बस के ठीक दाईं ओर काली बस है, तो यहां काली बस आ गई भैया। हरी बस नीली बस और पीली बस के बीच में है, क्या कह रहा है, हरी बस नीली और पीली बस के बीच में है। अब देखो इसको ऐसे मत बैठाओ, इसको ऐसे बैठाओ, हरी जो बस है, हरी बस ये रही, हरी बस जो है, हरी बस जो है वो कहां बैठी हुई है, हरी बस जो है वो हरी बस बैठी हुई है कहां, हरी बस नीली और पीली के बीच में बैठी हुई है, नीली और पीली के बीच में बैठी हुई है, ठीक है। पीली बस काली और हरी के बीच में बैठी हुई है, पीली बस काली और हरी, पीली बस जो है वो काली और हरी, पीली बस जो है वो काली और हरी, यानी काली को यहां बैठा दो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में तथा बिल्कुल अच्छा ऊपर कह रहा काली बस लाल रंग के, काली बस जो है यहां से एक बस को कैंसिल कर दो, यहां पे एक बस कर दो लाल बस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उनमें से काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर, काली बस जो है वो लाल बस के ठीक दाईं ओर है, क्या भाई साहब ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल है। अब क्या पूछा गया, तब बिल्कुल बीच में कौन से रंग की बस है, भैया पीले रंग की बस है, बिल्कुल बीच में कौन सी, पीले रंग की बस है, तो पीला रंग, बहुत अच्छी बात है भैया, पीला रंग यहां पे हो चुका है। अगला क्वेश्चन दिखाओ। अगला क्वेश्चन है, ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हैं, ए बी के दाईं ओर है, 5 मकान बने हुए हैं, पता नहीं है, ये देखो ऐसे क्या कह रहा है, ए बी के दाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, तो बिल्कुल अच्छा चलो देखो ई सी के बाईं ओर है, ई जो है वो सी के बाईं ओर है, चलो, और ए के दाईं ओर है ई, तो ये ऐसे बन गया। आगे क्या कहना चाह रहा है, बी जो है वो डी के दाईं ओर है, बी जो है वो डी के दाईं ओर है, बी जो है वो डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर कौन है, डी के दाईं ओर है बी बस, ठीक है, बी मकान है। और ऊपर क्या बोला, ए बी के दाईं ओर है, ए जो है वो बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर ए है, क्या बिल्कुल है, तो बिल्कुल मध्य में कौन सा मकान है, बिल्कुल मध्य में ए मकान है भाई साहब। ये आपका पजल वाला आ गया टॉपिक, पजल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर जल्दी से। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक कतार में खड़े हुए हैं, चलिए 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 कोई दिक्कत नहीं, 6 दोस्त, ये लो 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या कहना चाह रहा है, सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं, सी और डी सन्निकट ई के बगल में खड़े हुए हैं, तो भाई ई यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है, अभी पता नहीं है। बी केवल ए के बगल में खड़ा है, बी केवल ए के बगल में खड़ा है, बी केवल ए के बगल में, बी जो है वो ए के बगल में खड़ा हुआ है, केवल बोल दिया इसलिए। ए का एफ से चौथा स्थान है, ए का एफ से चौथा स्थान है, ए का एफ से चौथा स्थान है भैया, देखो ए का एफ से चौथा स्थान है, सी डी ई और यहां पे हो गया एफ। क्या कह रहा है, ए का एफ से चौथा स्थान है, भाई देख लो चौथा स्थान है, बिल्कुल है। इस कतार में दोनों अंतिम छोर पर कौन कौन खड़े हैं, एक पे तो खड़ा है बी और एक पे खड़ा है एफ, यानी बी एफ। बी एफ का मतलब समझते हो ना भाई, बॉयफ्रेंड, और कुछ मत समझना, बी एफ का मतलब सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन दिख गया, राधा शीला महिमा और सीता एक मेज के चारों ओर, मेज कैसी होती है भैया, वर्गाकार होती है या आयताकार होती है। अब क्या कह रहा है, 1 2 3 और ये 4, राधा शीला महिमा और सीता 4 ही लोग हैं बैठे, राधा शीला के दाईं ओर है,
महिमा सीता के बाईं ओर है। अच्छा चलिए, राधा शीला के दाईं ओर है। राधा जो है वो शीला के दाईं ओर कौन है? राधा है। ये राधा हो गई। महिमा सीता के बाईं ओर, महिमा जो है वो सीता के बाईं ओर, सीता को यहां बैठाओ तो सीता के बाईं ओर है क्या? नहीं, सीता को यहां बैठाओ, सीता के बाईं ओर कौन है? महिमा है। ये महिमा बहन जी बैठ गई। अब कह रहा है दिए गए विकल्पों से बताइए, जोड़िए एक दूसरे के आमने सामने। महिमा शीला के सामने देखो, महिमा शीला है क्या? कहीं महिमा शीला नहीं है सर, तो सीता राधा होगी। सीता राधा, सीता राधा, सीता राधा, सीता राधा, सीता राधा, सीता राधा, आंसर हो गया हमारा। भाई सब देखो बहुत जल्दी से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल दिखाइए सर। अगला सवाल है ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। चलिए एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं भैया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा उनमें से एस तथा जेड बीच में है, एस तथा जेड बीच में है। देखो एस तथा जेड दोनों में इधर उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ए तथा पी सिरों पे हैं, ए यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर जो है वो ए के बाईं ओर। अब देखिए ए के बाईं ओर तो कोई बैठेगा ही नहीं, तो देखो यहां पे पी होगा, यहां ए होगा, और ए के बाईं ओर आर बैठा हुआ है। यही है ना, आर ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर आर बैठा हुआ है मित्रों, सही है। तथा पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तथा पी के दाईं ओर कौन बैठा है जो बच गया? पी के दाईं ओर एक्स बैठा हुआ। भाई साहब एक्स ही बचा हुआ था, एक्स हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। बताइए क्या दिक्कत आई? भाई साहब बहुत इजी गोइंग चल रहे हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, 56वां। किसी गोलाकार व्यवस्था में 3 लड़के और 3 लड़कियां। चलिए 3 लड़के 3 लड़कियां यानी 6 हो गई। 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए बैठे हुए हैं रात्रि भोज के लिए, क्रमानुसार बैठे हैं। तो लड़का B3 और लड़की G3 की क्या स्थिति होगी? किसी गोलाकार व्यवस्था में 3 लड़के B1 B2 B3 और 3 लड़कियां G1 G2 G3 किसी रात्रि भोज के लिए क्रमानुसार बैठे हैं, तो लड़का B3 और लड़की G3 की क्या स्थिति यदि 2 लड़कियां एक साथ ना बैठी हो? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई यहां अगर B1 यानी कि एक लड़का बैठता है तो यहां पे G1 बैठ जाएगी, यहां G2 बैठ जाएगी। यहां पे क्या होगा? B2 बैठ सकता है, यहां B3 बैठ सकता है, यहां पे G3 बैठ सकता है। बैठ के भाई साहब 2 लड़कियां एक साथ हैं क्या? बिल्कुल नहीं है सर कहीं भी। तो देखो क्या कह रहा है, B3 और G3 की स्थिति क्या है? B3 और G3 देखो, B3 और G3 एकदम बगल में बैठ सकते हैं। अगर यूं देखें तो देखो 1 2 3 4 5, पांचवी और छठी, पांचवी और छठी, पांचवी छठी। अच्छा G3 को देखूं, G3 को देखूं तो भाई साहब G3 को देखूं तो बिल्कुल वहां भी आ सकती है, तो पांचवी छठी हो सकती है, बिल्कुल पांचवी छठी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। 4 लड़के तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर। देखो भाई साहब ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पे और वर्ग के बीच में बैठे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हुए हैं। मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने, मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। विकर्ण का मतलब ऊषा अंडे के आ जाओगे भाई। मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। जो गीता के, जो कौन ऊषा, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, ऊषा बैठी है गीता के दाहिनी ओर। तो भाई साहब गीता के दाहिनी ओर बैठी है ऊषा, तो यहां गीता हो गई। गीता से अगला राय, गीता से अगला राय गोपी के सामने बैठा है जो बॉस के बाईं ओर है, जो बॉस के बाईं ओर है। जो कौन? गोपी बॉस के बाईं ओर है, बॉस के बाईं ओर है, तो बॉस यहां होगा, बॉस के बाईं ओर गोपी हो गई। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। तो भाई साहब प्रेमा के सामने, तो यहां सुमा आ जाएगी, यहां प्रेमा आ जाएगी। बताओ क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। बॉस के सामने कौन बैठा है? बॉस के सामने गीता बैठी। भाई साहब एकदम गीता बैठी है सटीक तरीके से। गीता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी आ गया अपने पास में, स्क्रीन पे देखिए क्या है। ये कह रहा है 6 व्यक्ति एमएनओ 2 पंक्तियों में बैठे भैया। देखो
1 2 3 1 2 3। अब क्या कहना चाह रहा है, MNOPQ तथा R दो पंक्तियों में प्रत्येक में 3 3 करके बैठे। Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। P की स्थिति R के बाईं ओर, देखो अगर इधर बैठता है तो R के बाईं ओर, तो इधर तो दायां हो जाएगा, तो R इधर होगा तो नहीं नहीं नहीं, R यहां है, R के बाईं ओर P बैठा है दूसरे स्थान पर, ये P हो गया। और ऊपर बोला था Q की स्थिति पंक्ति के अंतिम में नहीं है। चलिए क्योंकि नहीं है तो बीच में हो सकती है भाई साहब, या तो यहां होगा Q या यहां होगा Q। चलिए O की स्थिति Q के पड़ोस में तथा विकर्ण पर है। अच्छा, तो भाई साहब Q की स्थिति देखो, Q की स्थिति विकर्ण पे, तो O यहां हो जाएगा। किससे विकर्ण पे है? P से विकर्ण पे है, P से विकर्ण पे होगी, सामने है। N की स्थिति R के पड़ोस में है, N की स्थिति R के पड़ोस में है। चलिए पड़ोस में, इस सूचना के आधार पर एक बच गया भैया, कौन बच गया? कौन बच गया? M बच गया, M फॉर मामा। चलो अच्छा, इस स्थिति के आधार पर बताइए N के सामने कौन बैठा? N के सामने Q बैठा भाई साहब। N के सामने कौन भैया? Q है, Q है, Q है, Q है, Q है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। चलिए अब 60 तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। इस टॉपिक में हमें इतने ही क्वेश्चन कराने थे। अभी आप क्वेश्चनों को करते जाइए, जिससे कि आपको पता चलता जाए कि आपको आगे कैसे क्वेश्चन और करने हैं। बाकी मैं आपको आगे फिर एक प्रैक्टिस के रूप में फिर आपको 50 क्वेश्चनों की चर्चा और करवाऊंगा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन अपन ने बहुत कर लिए, इसी के साथ में इसको विराम देते हैं और अगले टॉपिक की बात करेंगे।